हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन भूमि। माय नेम इज़ अरविंद कुमार। गाइस, टुडे मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ इट इज़ वेरी सिंपल, बट समटाइम्स एक्सपीरियंस पीपल मेक सिंपल मिस्टेक्स। आई एम श्योर यू विल एग्री विद मी। एक्चुअली गाइस, मैं बात कर रहा हूँ ईमेल राइटिंग के बारे में। यस, आवर टुडेज टॉपिक इज ईमेल राइटिंग। बिफोर वी स्टार्ट द टॉपिक, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज यहाँ हम आपके लिए लाते हैं कुछ ना कुछ डेली नया सीखने के लिए, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट एजुकेशन भूमि। So quickly, let's start today's topic. So guys, we'll divide this topic in two parts. पहले कुछ prerequisites के बारे में जानते हैं जो we need before writing an email. And you may be an experienced person, but do you know what does CC stands for? Do you know what does BCC stands for? If not, बने रहिए वीडियो के एंड तक। we'll discuss A to Z everything in detail about email writing. Actually, CC stands for carbon copy and BCC stands for blind carbon copy. तो इनकी फुल फॉर्म तो पता चल गई, बट इनका मतलब क्या होता है, मतलब जानने के लिए मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं एक लड़के का नाम है राम। अब राम क्या है, राम को कुछ बात बतानी है श्याम को। अब वो ये बात श्याम को तब बताना चाहता है जब उसका बड़ा भाई, श्याम का बड़ा भाई भी उसके साथ में हो। तो अगर हम इस बात को एक ईमेल के रूप में माने तो राम क्या करेगा, टू में रखेगा श्याम को और सीसी में रखेगा श्याम के बड़े भाई को, क्योंकि ये बात वो उसके सामने बताना चाहता है। ये बात एक्चुअली श्याम के लिए है, बट वो ये चाहता है कि ये बात जो है वो श्याम के बड़े भाई को भी पता रहे। ठीक है, दिस शुड बी इनटू द नोटिस ऑफ श्याम्स एल्डर ब्रदर। ठीक है, ये बात हुई सीसी की। अब बात करते हैं व्हाट इज बीसीसी। बीसीसी समझने के लिए इस स्टोरी में एक छोटा सा पहलू और ऐड करते हैं, राम के बड़े भाई को भी लाता हूँ। अब क्या होगा, राम श्याम को कुछ बात बताना चाह रहा है, बट वो ये चाहता है कि राम का बड़ा भाई इस बात को छुप कर सुने, मतलब जासूसों की तरह सुने, और ये पता ना चले श्याम वो बंदा भी इस बात को सुन रहा है। तो राम के बड़े भाई की ईमेल आईडी आ जाएगी बीसीसी में। सो नाउ वी नो व्हाट इज टू, व्हाट इज सीसी, व्हाट इज बीसीसी। अब बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट इज समथिंग फॉर विच दिस होल टॉक इज अबाउट। ईमेल राइटिंग के समय जो सब्जेक्ट होता है वो सबसे छोटे वर्ड्स में होना चाहिए, कम से कम वर्ड्स में होना चाहिए, आई मीन टू से, और ऐसा होना चाहिए जो इजी टू अंडरस्टैंड हो, ताकि जो ईमेल रिसीव करने वाला बंदा है वो आपका सब्जेक्ट देखते ही समझ जाए कि आप किस बारे में बात कर रहे हो। सो गाइज, ये बात हुई प्रीरिक्विजिट्स के बारे में जो हमें ध्यान में रखना चाहिए व्हाइल राइटिंग एन ईमेल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पार्ट 2। ईमेल राइटिंग के समय कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। मेनली देयर आर 5 थिंग्स गाइज दैट वी नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल वी राइट एन ईमेल। फर्स्ट थिंग इज सैल्यूटेशन। Under salutation, we try to greet the person whom we are writing an email. For example, hi, hello, good morning, good afternoon, or hi sir, greetings for the day. Things like these you can use under salutation. Next is opening sentence. Under opening sentence, you can use phrases like, I hope this email finds you in great health. I hope you are doing fine. Or if you are replying to somebody's email, suppose किसी ने आपको मेल किया कि आपके वर्क शेड्यूल के बारे में आपके मैनेजर ने मेल किया, सो यू कैन थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग माय वर्किंग शेड्यूल। थिंग्स लाइक दीज यू कैन यूज इन ओपनिंग सेंटेंस। नेक्स्ट इज मेल बॉडी। नाउ अब वो चीज़ आती है जो हमें डिटेल्ड में लिखना है कि जिस बारे में हमारी ये ईमेल है। फॉर एग्जांपल, मैं बात करता हूँ कि मुझे 1-2 दिन की लीव चाहिए मेरे मैनेजर को, या फिर मुझे कुछ वर्क शेड्यूल जो मुझे मैनेजर ने भेजा है इसमें मुझे कुछ चेंजेस करवाने हैं, तो आई विल राइट दीज ऑल द थिंग्स इन माई मेल बॉडी। नेक्स्ट इज क्लोजिंग सेंटेंस। क्लोजिंग सेंटेंस इज एक्चुअली तब यूज होता है जब आप कुछ लुक फॉरवर्ड कर रहे हो, कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप जब मेल भेज रहे हो तो व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द मेल यू आर राइटिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई वर्क शेड्यूल में कोई चेंजेस करवाने थे, तो नीचे आप एक लाइन डाल सकते हो, आई होप दिस वर्क्स फॉर यू, प्लीज प्रोवाइड द अप्रूवल ऑन द सेम। थिंग्स लाइक दीज यू कैन यूज। And fifth point is regards. You need to pay the regards after completing your email. You can write it as thanks and regards Arvind Kumar, or you can also drop in your designation and telephone number. So these all things comes under regards. So that's all in today's session guys. I hope जब next time आप mail लिखेंगे तो आपको ये थोड़ा बहुत help करेगा. And thank you so much guys for watching. We'll meet very soon with an interesting topic. And please don't forget to subscribe the channel if you are new, and please also share with your friends. Thank you once again. Arvind Kumar signing off.